देखिए पृथ्वी सपाट है कि गोल है, जैसे मेरे को तो उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। विश्व के शासकों ने गोल बना दिया, चपाट बना दिया, ठीक है ना। हम्म। उससे तो मेरे को मेरी जो दिनचर्या है, जो विश्व के शासकों की जो गुलामी है, वो तो मेरे को करना पड़ रहा है ना। चपाट रहती तो भी मैं करता, और गोल है तो भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये जान लूंगा, जैसे कि आपने बोला कि चपाट है, मैं इसको मान लेता हूँ कि हाँ चपाट है, तो उससे क्या क्या और फायदे मेरे को मिलेंगी, और क्या क्या चीजें छुपा रहे हैं विश्व के शासक, क्या क्या चीजें उन लोगों ने छुपाया है। और जैसा कि आपने जो भी, मैंने आपकी वीडियो को देखा समझा, फिर मैंने 2-2 बजे रात तक आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, लेकिन मेरे को ना क्लियर, मेरे को जवाब नहीं मिला भाई, क्या क्या उन लोगों ने छुपाया क्या क्या है। मतलब कि जो चपाट है, बीच में हमारी धरती है ना, और जो बर्फ की चादरें हैं उसके अगल बगल में, उसके आगे पृथ्वी भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आप बताओगे तो मेरे को और ज्यादा भाई पता लगता जाएगा, विश्वास होता जाएगा। ठीक है, हम्म। तो आपका मूल प्रश्न क्या है? मेरा मूल प्रश्न है कि आप बताओ भाई, चपाट है और विश्व के शासक चपाट है, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा मेरे जीवन में, अच्छा, और आपका विश्व क्या? के शासक क्यों छुपा रहे हैं इस बात अच्छा, दो प्रश्न आपके। पहला प्रश्न आपका ये है कि आपका क्या फायदा होगा, दूसरा प्रश्न है कि विश्व के शासक क्यों छुपा रहे हैं। जी जी। तो जो पहला प्रश्न है आपका कि आपका इससे क्या फायदा होगा, ये चीज मतलब उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग जिन्हें भाई सत्य जानना है। उनके अंदर ऐसा है कि उन्होंने, चलो वो जो भी अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, यानी कि जो भी अपना नौकरी व्यापार जो कुछ भी कर रहे हैं, उसे करने के बाद भी उनके अंदर एक संतुष्टि का भाव नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार खाली इतना ही थोड़ी करना है, चलो ठीक है अपना नौकरी धंधा जो भी मैं कर रहा हूँ उससे मेरी जीवन यापन हो रहा है, लेकिन खाली यही थोड़ी है इस जीवन का मकसद, और भी मुझे आगे भी तो इससे कुछ जानना है ना। जो चीजें हैं, मैं जो मूलभूत प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, आखिर मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, मैं यहाँ पर आखिरकार हूँ क्यों, और मैं कहाँ पर हूँ एग्जैक्टली, मेरी क्या सिचुएशन है, मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, ये सब जो चीजें हैं, जो मूलभूत प्रश्न है एग्जिस्टेंस के, वो अगर वह जानना चाहता है, और तो उसमें ये सहायक हो सकती है ये चीज, ये चपटी पृथ्वी जो है, क्योंकि ये आपको बताएगी कि आपकी वास्तविक स्थिति ब्रह्मांड के अंदर किस प्रकार की है। बात है तरफ से जुड़ पाएंगे। कि हम्म अगर कोई व्यक्ति सत्य जान रहा है तो हम्म। उसमें उसका क्या घाटा हो सकता है? कोई अगर किसी को कुछ सच्चाई बता दी जाए तो सच्चाई सुन के किसी का कोई घाटा हो सकता है? नहीं नहीं, घाटा नहीं हो सकता। भाई झूठ सुन के किसी को पाखंड बताया जाए, किसी को झूठ बताया जाए, तो उससे तो घाटा हो सकता है। चलो उसके आप गलत चीज बता रहे हो, गलत सिचुएशन बता रहे हो, उसे ऐसा है ही नहीं वास्तव में और वो बता रहे हो आप। लेकिन क्या हम्म। सच्चाई सुन के किसी का घाटा कुछ हो सकता है? नहीं नहीं। तो इसमें तो कोई घाटे का कोई प्रश्न ही नहीं है कि अगर किसी को बताया जाए, अगर पृथ्वी वास्तव में चपटी है, स्थिर है, समतल है, और हम ऐसा लोगों को बता रहे हैं, तो उसमें भला किसका क्या घाटा होगा सत्य जानने में। और दूसरी बात है कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और ये सब। अब आप खुद बताइए कि जिस पृथ्वी के ऊपर मैं दिन रात चल रहा हूँ, सो रहा हूँ, लेट रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज। पृथ्वी के बारे की स्थिति ही मुझे नहीं मालूम, तो फिर तुम आगे किसकी बात करोगे? हम्म। मतलब वो तो मूलभूत चीज है ना, कि जहाँ पर तुम खड़े हुए हो दिन रात, जब से पैदा हुए हो, जब से लेके अब तक, जो धरती है उसकी वास्तविक स्वरूप कैसा है वही नहीं अगर तुमको पता, तो तुम कौन सी शक्ति की खोज में निकले हुए हो? हम्म। फिर तुम कौन सा अध्ययन कर रहे हो? जो मूल चीज है वही, अगर उस पे ही अगर तुम उसे उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे तो। जैसे अभी मेरे पहले प्रश्न पे बातचीत हो रही है हमारी, तो हम्म। उसी में ये भी है कि जैसे कि ये तारे दिखते हैं और ये जो चंद्रमा दिखता है, सूरज के बारे में तो आपने बोला कि उतना आपको नहीं नॉलेज है। हम्म। तो तो ये चंद्रमा का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब ये रिफ्लेक्शन है किसी चीज का, और जो तारे दिख रहे हैं क्या रिफ्लेक्शन है किसी चीज का? इसमें ऐसा है कि अब हम ये जो प्रश्न कर रहे हैं कि सूर्य कैसा है, चंद्रमा कैसा है, और ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं, बस यही था मकसद। मकसद ही यह था फ्लैट अर्थ बताने का, क्योंकि पहले हमें तो लग रहा था हमें तो सब मालूम है। हम्म
अब तक तो हमें ये लग रहा था ना कि मुझे यही पता है कि सूरज में क्या चल रहा है, न्यूक्लियर फिजन चल रहा है, भले ही न्यूक्लियर फिजन होता है नहीं होता है, क्या मतलब है उसका, कुछ पैसा होता भी है कि नहीं होता है, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर हमें रटवा दिया गया कि न्यूक्लियर फिजन चल रहा है सब सूरज में, तो हमारे पास उत्तर है सबका। हमसे कुछ भी पूछ लो, हमें सब कुछ मालूम है कि फलानी आकाशगंगा इतने लाख अरब किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूर है, हमें सब मालूम है। चंद्रमा ऐसा है साहब, इसके साउथ पोल, और जो भी मतलब बता दिया गया हमें सब मालूम चल गया। लेकिन जैसे ही हम ये सब पाखंड को सामने लाते हैं कि जो हमें बताया गया है वो सब गलत है, तो फिर हमारी जो क्यूरोसिटी है वो दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। हम दोबारा से बच्चों की भांति प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं, दोबारा से हम बच्चे बन जाते हैं। तो जो बचपन में जो हमारी क्यूरोसिटी थी वो दोबारा से जागृत हो जाती है। तो कितनी सुंदर बात है ये। और ये ऐसा नहीं कि कोई मतलब ये नकली रूप से ऐसा हो रहा है कि हिप्नोटाइज करके ऐसा किया जा रहा है, नहीं, वो सत्य बता के, यानी कि जो झूठे उत्तर हमको दे दिए गए थे, उन झूठे उत्तरों को जब उनके ऊपर प्रकाश डाला गया कि हाँ ये जो उत्तर हैं ये सही उत्तर नहीं है, ये गलत उत्तर है, तो फिर हमारा जो मतलब ईगो होता है, ईगो का सिंपल सा मतलब होता है फॉल्स सेंस ऑफ नोइंग। ईगो का एक ही मतलब होता है फॉल्स सेंस ऑफ नोइंग, यानी कि हमें लगता है कि हम ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन असल में हम कुछ नहीं जानते। सही बात तो है। ये जो हमें पता लगता है कि अरे मैं जान के बैठा था कि ये सब सच है, ये सब तो असल में झूठ है, तो फिर दोबारा से मैं खोज प्रारंभ करता हूँ अपनी, दोबारा से सत्य जानने की अपनी राह पर निकलूंगा। तो मैं दोबारा से जानूंगा कि चंद्र क्या है, सूर्य क्या है, मैं दोबारा से आसमान की तरफ देखना चालू करूंगा क्यूरोसिटी के तरीके से, जिस प्रकार से मैं बचपन में आकाश को निहारा करता था। तो वो उत्तर कोई नहीं देगा, वो एक जर्नी आपकी फिर से प्रारंभ होगी। और मेरे हिसाब से आपको किसी का उत्तर मानना भी नहीं चाहिए। आपको, जब तक आपको खुद संतुष्ट होकर अंदर से समझ नहीं आ जाता कि ये चीज ऐसे है, तब तक आपको किसी का उत्तर स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं, जो मेरी प्रश्न है उसको आप क्लियर करोगे, जैसे कि ये चंद्रमा है, तारे हैं, ये क्या है, मतलब कि तभी तो मेरे क्वेश्चन, मतलब जो मन में उत्पन्न हो रही है मेरे सवाल, उसका जवाब मिलेगा। हाँ, तो इसका ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं कि तारे क्या हैं, चंद्रमा क्या है, सूरज क्या है, ये आप प्रश्न कर रहे हैं कि जहाँ पर हम सभी अभी मौजूद हैं उसकी संरचना का ज्ञान चाहते हैं कि ये संरचना कैसी है, ये किस प्रकार से कार्य कर रही है, इसके पीछे का क्या विज्ञान है। लेकिन हकीकत ये है कि जो मानव है वो इस संरचना का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब कि ये संरचना कैसे काम कर रही है, कैसे निर्मित हुई, इसका क्या विज्ञान है, इस संरचना का मानव मस्तिष्क संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर जहाँ तक आपने जो जो भी, जैसे मेरे से ज्यादा तो आपको पता है ना इस चीज के बारे में, तो जो आपका अनुभव है वो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है, कैसा है। हाँ, तो मतलब इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई अगर बोलता भी है, कोई अगर ऐसा दावा करता है कि नहीं साहब मैं तो जानता हूँ कि सूर्य में क्या हो रहा है, चंद्र में क्या हो रहा है, मैं तो सूर्य का पूरा विज्ञान जानता हूँ, चंद्र का पूरा विज्ञान जानता हूँ, कोई अगर ऐसा दावा कर रहा है, तो उससे हमें यह पूछना चाहिए कि अगर तू सूर्य का पूरा विज्ञान जानता है तो फिर एक बना के दिखा वैसा ही सेम। एक चल तू उतना बड़े रूप में नहीं बना सकता, उसका छोटा एक मिनिएचर फॉर्म बना के दिखा, एक जो अपने आप ऑटोमेटिकली मतलब कि लाइट देता जा रहा है, देता जा रहा है, देता जा रहा है, उसका कोई सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसा बना के दिखा दे। अगर तू जानता है कि सूर्य में क्या चल रहा है, तो इसका मतलब वो नहीं जानता, वो खाली बकवास कर रहा है। तो वही सब कुछ पता है कि सूर्य के उसमें न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है, एक बना के दिखा दे, उसे हवा में टांग के दिखा दे, तो इसका मतलब ये सब तू बकवास कर रहा है, इससे तू कुछ नहीं जानता जब तक तू बना नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इसीलिए कोई झूठे उत्तर नहीं देना चाहता कि भाई साहब मैं जानता हूँ कि चंद्रमा में क्या होता है, कैसे होता है, मैं जानता ही नहीं हूँ। और मैं क्या, कोई नहीं जानता। अगर कोई जान रहा होता तो बना के दिखा देता, एक और चंद्रमा आपको दिख रहा होता आसमान में। नहीं, तो आपके अनुभव के हिसाब से मतलब ये क्या चीज है जो आसमान में दिखता है हमें, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये मेरे अनुभव के आधार पर जो मैंने समझा है, उसके आधार पे जो हमें आसमान में दिखते हैं, सूर्य, चंद्रमा आदि जितनी भी चीजें दिखती हैं, उनका कार्य है
पृथ्वी के ऊपर जीवन बनाए रखना, कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है, जो क्रियाएं हैं, वो सुचारू रूप से चलती रहें, उसके लिए मतलब कि सही परिस्थिति उत्पन्न करना, उसके लिए उस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करना, ताकि मानव शरीर और जितने भी जीव जंतु और जो भी कुछ रहते हैं वो अपना यहाँ पर मतलब सही से जीवन यापन कर सकें। मतलब यहाँ पर वो लोग यहाँ पर ऐसी सिचुएशन एस्टेब्लिश हो जाए कि यहाँ पर वो टाइम स्पेंड कर सकें, जितना भी उन्हें दिया गया है, जितना भी उन्हें लाइफ स्पेन दिया गया है, वो उस हिसाब से। तो ये पूरा एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम के पार्ट है जितने भी चीजें हैं। हमारा पूरा एनक्लोज सिस्टम है फ्लैट अर्थ का, उसके ये भी एक पार्ट है जो जो हमें मतलब यहाँ पर लाइफ को सस्टेन करने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि ये मतलब कि ये जो मतलब कि जो तारे तूड़े हैं, जैसे कि इस सूरज के समान ही तारे होते हैं ना, तो जो तारे बहुत दूर होते हैं और छोटे छोटे आकृति में दिखते हैं, ठीक है ना, तो वो सब चीजें मतलब कि कोई ग्रह है जैसे सूरज है, तो ऐसे ही वो है जैसे पृथ्वी, ऐसे ही चीजें हैं वहाँ पे कि वो सिर्फ एक लाइट है, मतलब किसी का रिफ्लेक्शन जाता है। तो वो सूरज जैसे नहीं है, ये भी एक और भ्रांति है कि सूरज जैसे हैं। वो सूरज जैसे नहीं है, सूरज जैसा सिर्फ सूरज है, चंद्रमा जैसा सिर्फ चंद्रमा है। मतलब कि वो एक ऐसा इंडिकेशन, वो इसलिए वो हमें दर्शाने के लिए है कि हमारा गोल क्या है, हमें याद दिलाने के लिए बार बार, मतलब कि उन्हें हम बार बार देखें तारों को, और हम बस यही सोचें कि ये तारे, ये आखिरकार है क्या, ये जो हमें दिख रहा है, ये तारे अपने आप कैसे सस्टेन करे हुए हैं, ये वहां पर क्यों हैं, कैसे हैं। तो इसका मतलब ये वहां पर ऐसे टिके हुए हैं हजारों करोड़ों लाखों सालों से, इसका मतलब वहां पर कुछ है, वो कुछ दिखा रहा है, वहां पर कुछ है जो हमें तारे के रूप में कुछ दिख रहा है, उसका कुछ चीज अंश, वहां पर कुछ अलग चीज है। अब वो वहां पर क्यों, कहाँ, मतलब वो कैसे है, वो वहां पर क्या होता है, वो है क्या, ये सब चीजें हम कॉन्टेम्पलेट करें। क्या मैं वहां जा सकता हूँ क्या, इन सब चीजों पे हम विचार करें फिर। और जा सकता हूँ तो कैसे, उसका क्या तरीका है जाने का, क्या इसके संबंध में कोई लिटरेचर अवेलेबल है ना। तो वो सब आदमी जब खोजेगा तो उसे फिर अन्य प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मतलब आपके पास उत्तर नहीं है कि मतलब कि वो चीजें मतलब कि क्या है, क्यों हमें दिखाया जा रहा है, मतलब कि परमात्मा ने जब इसकी रचना की तो मतलब कि उसको क्यों बनाया, और मतलब कि उसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपको। जो तारे हैं वो एज अ होल उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बियॉन्ड दिस सिस्टम है। मतलब कि जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, ये जो पृथ्वी है, ये जो फ्लैट अर्थ एनक्लोज सिस्टम है, इसके बियॉन्ड, इसके आगे का जो जो कुछ भी है, जो रेल्म है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा है ये सब। क्योंकि स्काई को बोला जाता है हेवंस, स्काई को बोला जाता है हेवंस। तो और हेवन नाम की एक रेल्म है, तो मतलब वो स्काई रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिफरेंट रेल्म को, एक डिफरेंट, मतलब हमारे से अलग जो एक एक और जो दुनिया है, उसका, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब। तो अगर मुझे उस दुनिया में जाना है तो मैं उन्हें देखूंगा ना, मैं उन्हें ऑब्जर्व करूंगा, मैं उन्हें टकटकी लगा के देखूंगा कि भाई कैसे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कब जाऊंगा, कैसे जाने का क्या तरीका है, मैं देखता ही रहूंगा उन्हें। क्योंकि वो एक, जब आप उन्हें देखोगे तो आपको एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे आप उनके साथ। तो जब आप उनके साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे तो फिर वहां की जो फ्रिक्वेंसी है, या वहां की जो एक तरीके से जो कुछ वहां चलता है, उसका एक ग्लिम्स आपको फील होना चालू होगा फिर। तो बहुत लोग जैसे बच्चे होते हैं या जो कुछ इमोशनल बीइंग्स होते हैं,
जो अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं स्टार से, वो बहुत ही कनेक्टेड फील करते हैं उनसे। जैसे बचपन में बच्चे चंदा मामा को देखते देखते सो जाया करते थे, तारों को देखते देखते उन्हें गिनते रहते थे, गिनते गिनते सो जाते थे। तो वो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो एक जादुई दुनिया, उन्हें जादुई एहसास फील हो रहा है, उन्हें अंदर से बहुत ही जादुई फील हो रहा है ऐसा करके। किसी और चीज को करके क्यों फील नहीं हो रहा जादू? मतलब आसपास जो लोग हैं हमारे, उनकी तरफ ऐसा करो, तुम अटेंशन दो अपना, उनको देखो, बहुत ही रद्दी फील होगा। लेकिन तारों को और चंद्रमा को, इन सबको जब मैं कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो मुझे बहुत जादुई सा फील हो रहा है। तो इसका मतलब वहाँ कुछ है, जो वो कुछ ऐसी रैल्म है, जादुई रैल्म है, जो कि यहाँ की रद्दी दुनिया से बेहतर है। वहाँ जादुई अनुभव होता है, वहाँ अच्छा फील होता है, वो कनेक्ट करने से अच्छा फील हो रहा है। तो वहाँ पे फिर अगर बाई चांस मैं जा पाया तो और मजे आ जाएंगे। और ये जो कथाएं चलती हैं, जो परियों की कहानी, और ये जो कथाएं होती हैं, ये जो चलती हैं कि भाई, और ये जो गाने चलते हैं, ये इनमें इतना कनेक्शन क्यों है? ये गाना है चांद के पार चलो, ठीक है। अब ये जो गाना है चांद के पार चलो, तो इसमें इतना अच्छा फील क्यों होता है? चांद के पार ऐसा क्या है जो ये गाने मुझे इतना कनेक्ट कर रहा है? चांद के पार कुछ है, जादुई दुनिया है ना वो स्टार्स वाली वर्ड, चांद सितारों के पार। इसीलिए वो जो दुनिया है, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी बात है जो कि हमारी दुनिया में बात नहीं है। तो क्योंकि हम अपनी दुनिया में जब कनेक्ट करते हैं तो हमें कोई जादुई फील नहीं होता, लेकिन जब हम उस दुनिया से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमें अंदर से बहुत अच्छा और बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है। तो यही सब मकसद है उनसे उस दुनिया से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का। क्योंकि अगर तुम साइंस ने तो वो कनेक्शन आपका मार दिया था, कत्ल कर दिया था उस कनेक्शन का। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये तो साहब एक वो है, सॉलिड चट्टान है, और ये तो साहब गैस का गोला है सूरज तो, और ये स्टार्स तो साहब अलग अलग गैलेक्सी हैं, इसमें ऐसा कुछ जादू कुछ बात नहीं है। तो वो जो आपका कनेक्शन था, वो तो उसका तो मर्डर कर दिया था साइंस ने। अब आपको जब पता लगा है हकीकत, तो अब वो दोबारा से आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो वाला। तो उसके बाद आप ये जानने का प्रयास करोगे, अच्छा तो मैं अब क्या करूं कि मैं यहाँ वहाँ पर उस डायरेक्शन में जा सकूं, या वहाँ पर जाने की कोशिश कर सकूं, या क्या वहाँ पे जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता, या उसका कुछ प्लान है, या पास्ट में कोई गया है, या पास्ट में अगर लोग गए हैं तो कैसे गए हैं, या क्योंकि हमारा जो लिटरेचर है उसमें बताया गया कि हाँ साहब ऊपर भी एक रेल में है जिसे स्वर्ग लोग बोला जाता है। अच्छा साहब रेल में है तो फिर वहाँ पे कैसे जाते हैं? तो मुझे मानना नहीं है सब कुछ। अब ये जो रेल में है, ये हमें समझ में आ रहा है ना कैसे है रेल में। अब जब फ्लैट अर्थ नहीं थी तो ऊपर नीचे का कोई सवाल ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ग्लोब के ऊपर ऊपर नीचे तो कुछ होता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में नीचे ही ऊपर है, और ऊपर ऊपर ही नीचे है, तो ग्लोब के ऊपर तो ऊपर नीचे कुछ होता नहीं है, ऊपर भी नीचे ऐसा। लेकिन अगर अर्थ फ्लैट है तो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। तो अर्थ फ्लैट होने से ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। ऊपर सबके लिए ऊपर है, एक ही ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वही ऊपर है जो इंडिया में लोगों के लिए ऊपर है, और सबके लिए वही नीचे है। तो हमारे यहाँ बताया गया है कि ऊपर होती है सब, ऊपर रेल्म्स होती हैं और नीचे भी रेल्म्स होती हैं। तो हमें समझ में आता है, अच्छा हाँ ऊपर का मतलब समझ में आ गया, डायरेक्शन फिक्स हो गई। ऊपर ऊपर मतलब ऊपर, सबके लिए वही ऊपर है और सबके लिए वही नीचे है। तो अब ये तो साहब मतलब हर एक कल्चर के अंदर बताया गया है, ऐसा नहीं कि साहब हमारे कल्चर के अंदर ही ऐसा बताया गया है कि साहब 7 लोग होते हैं ऊपर और 7 नीचे होते हैं। ये तो मुसलमान भी मानते हैं कि अल्लाह 7वें आसमान पे बैठता है। तो अब भले ही वो बोल रहे हैं ना 7वें आसमान पे अल्लाह बैठता है, तो उसका मतलब 7 और रेल्म्स हैं, उसमें जो 7th जो रेल्म है उसके ऊपर जो ऑलमाइटी गॉड है वो वहाँ बैठता है। और जो क्रिश्चियंस हैं वो भी बोलते हैं कि साहब ऊपर हेवेंस होता है। अब वो तो एक ही रेल्म का जिक्र करते हैं, लेकिन वो भी मान रहे हैं ना ऊपर कुछ है। तो ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू हिंदू ही मानना है, मुसलमान भी ऐसा मानना है, और क्रिश्चियन भी ऐसा मानना है, हर कोई ऐसा मानना है दुनिया के हर धर्म में। ऊपर कुछ है। हाँ ऊपर मानने हैं ना, सबको पता लग रहा है कि ऊपर कुछ है। और ये लॉजिकली भी हमें समझ में आता है, लॉजिकली भी हमने देख लिया कि साहब हाँ ऊपर क्यों है, कैसा है, वो सब है ना।
तो दोनों ही तरीकों से हमें इतना तो पक्का हो गया कि सब 7 हैं, 8 हैं या कितनी है, ये तो हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन दुनिया का हर सभ्यता एक सुर में ये बात बोल रही है कि ऊपर रेल्म है, इतनी तो पक्की है। और ये लॉजिकली भी मेरे समझ में आ रही है। तो अगर ऊपर रेल्म है, रेल्म का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पर बींग्स रहते हैं। और ये भी हम यहाँ पर रह रहे हैं, ये भी एक रेल्म है, यहाँ पर भी बींग्स रह रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर बींग्स रह रहे हैं, तो फिर उस उसमें भी बींग्स रह रहे होंगे। फिर तो जब यहाँ पर रह रहे हैं तो वहां पे भी रह रहे होंगे, उस रेल्म में भी। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं यहाँ पर क्यों रह रहा हूँ और वो वहां पर क्यों रह रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है, बनता है फिर उसके बाद। तो इसका मतलब ऐसा क्या है कि उनको अलाउड है वहां पर अच्छी दुनिया में रहना और मुझे अलाउड नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों है साहब, मैंने ऐसे कौन सा गलत काम किया है। तो फिर हमें समझ में आएगा, अच्छा मैं वहाँ पर क्या क्या वहाँ के रूल्स हैं, शायद हो सकता है वहाँ के जो रूल्स है वो मैं फॉलो मैंने नहीं किए हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं अलाउड मुझे। तो मैं पता करूंगा कि वहाँ के रूल्स क्या हैं। तो ये हमारी फिर एक यात्रा चालू हो जाती है। तो फिर हम हमारी जो लाइफ फोर्स है, हमारा जो टाइम हम पे हमारा बचा है इस मृत्यु लोक में, फिर हम इन प्रश्नों के उत्तर को खोजने में पहले तो पता करेंगे इनके उत्तर, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो सिलेबस पता करते हैं, फिर तैयारी करते हैं। ऐसा थोड़ी सिलेबस पता करने से ही काम हो गया, फिर तैयारी भी तो करनी है। फिर तैयारी करेंगे, फिर वहां जाके टेस्ट देंगे, पास हो गए तो एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो फिर वापस से आ जाएंगे फेल होके यहाँ पर। तो ये है खेल। मतलब अपनी चेतना जगा के बंदा ये सब चीजों को अच्छे ढंग से समझ सकता है खुद ही। हाँ, मतलब अगर वो जानना चाहता है तो समझ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता जानने से। प्रश्नों के उत्तर अगर वो वास्तव में जानना चाहता है तो जान सकता है। लेकिन अब वो हार मान के बैठ गया है, वो झूठे उत्तर को स्वीकार करके बैठ गया है, वो तो बस उसमें ज्यादा दम नहीं लगाना चाह रहा, वो तो बस जो बता दिया गया उसे सही मान के बैठ गया चुपचाप, तो उसका फिर वो क्या करेगा, कुछ नहीं। नहीं, सबसे मेन बात तो ये आ जाती है, जो बताने वाले हैं वो तो विश्व के शासक ही है ना, सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो लोग तो पहले ही इतने झूठे और मक्कार हैं, तो हम उनकी बनाई हुई चीज, उनकी बताई हुई चीजों को क्यों माने। अब तो सवाल ही होता है ना। हाँ, अब तो मानना लोग नहीं तो है, अब बिल्कुल हमें समझ झूठ में है। आ चुका है कि इन लोगों ने इतने हाँ सारे झूठ बोल दिए हैं, तो अब तो उनकी तरफ से कुछ आता है तो मानना ही नहीं हमें तो। हाँ, और तो कोई सच बात बोलने में तो भी मैं ना मानूं, मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करूँ। और क्या, उनका तो कुछ मानना ही नहीं है। हाँ और उनका तो वहां से जो आता है उसका बिल्कुल उल्टा करो। हाँ। वो बोल रहे हैं कि वैक्सीन लगवानी है तो बिल्कुल मत लगवाओ। तो बिल्कुल। वहां से जो आदेश आता है वो उसका बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट करो, तुम्हारा भला हो जाएगा। हम्म तो अब ये बताइए कि एक विश्व के शासकों का ये मतलब कि एक चपाट पृथ्वी को गोल पृथ्वी में बदलने का क्या मकसद हो सकता है। कि एक तो मेरे नजर में ये आ रहा है कि भाई उसके मतलब कि जो अंटार्कटिका है उसके आगे भी ऐसे ह्यूमन बींग रहते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, वहां पे भी कोई दुनिया हाँ, हो जो। मतलब हमें कुछ भी सही जानकारी नहीं देना। मकसद उनका है कि हमें कोई भी रियल अपनी परिस्थिति पता ना लगे। हमारी जो माइंड में जो एक इमेज बनी हुई है कि हम जहाँ पर रहते हैं, साइकोलॉजी में जो हमारा एक इमेज बनी हुई है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसकी ये ब्रह्मांड के अंदर ऐसी इसकी सिचुएशन है, तो उसके बारे में हम्म हमें बिल्कुल रियलिटी से अलग ही कुछ, अलग ही रियलिटी से जिसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी इमेज हमारे दिमाग में बना दी जाए। तो अगर आपको दिमाग में ऐसी चीज पता है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, आप ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, आप मतलब अपने मेंटल वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे राइट एक्शन। आपको कुछ पता ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे, मतलब आप करोगे भी तो क्या करोगे फिर आप, क्या आप सही कर्म कर सकते हो, राइट एक्शन कर सकते हो, उसके बाद क्या। बिल्कुल नहीं। तो राइट एक्शन करने के लिए पहले तो आपको अपनी सिचुएशन का वास्तविक ज्ञान होना चाहिए ना। हम्म और उन लोगों ने लॉ भी बना दिए कि बंदा इस तरफ नहीं जा सकता, इतनी दूरी के बाद नहीं जा सकता है बंदा। तो हाँ जो लोग जाने के भी इच्छुक होंगे वो लोग जा नहीं पाते होंगे, तो कुछ पता नहीं लगता होगा। हाँ, खैर हमें जाने की जरूरत नहीं है ये पता करने के लिए कि पृथ्वी फ्लैट है। ये कोई आदमी हम्म बिना जाए भी पता कर सकता है। हम्म
नहीं, फ्लैट हाउस का तो आपने जितने सबूत दिए वो तो सब उतने ही काफी है समझदार इंसान को समझने के लिए। आपका हम्म। पूरा जो वीडियो वगैरह है, उसको समझ ले बंदा तो फिर समझ जाएगा हम्म। कि यहाँ पे फ्लैट हाउस है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे मकसद हैं उन लोगों के कि हमें मतलब हमें अब कुछ भी रियल जो है वो कुछ भी पता ना लगे। नहीं, अगर मैं रियल आपको कुछ पता है इसके बारे में, मतलब कि कुछ, मतलब कि जो जिस चीजों को छुपा रहे हैं वहाँ पे क्या है, पता है आपको? मतलब इसमें ऐसा है कि इसके बारे में लोग पता कर सकते हैं पहली बात तो कि क्या छुपाया जा रहा है ना, कि हमें हम्म। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, छुपाया तो बहुत कुछ जा रहा है, लगभग मैं क्या बोल लूँ कि हर चीज ही छुपाई जा रही है दुनिया के अंदर। लगभग ऐसी कौन सी चीजें जो नहीं छुपाई जा रही, सब कुछ ही तो छुपाया जा रहा है। लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग वोट देने जाते हैं तो उससे सरकार बनती है, तो ये भी छुपाया जा रहा है। ऐसा थोड़ी होता है ये कोई, छुपाया जा रहा है। उनके वोट से थोड़ी सरकार बननी है। लोग ऐसा सोचते हैं तब। कि साहब प्रधानमंत्री देश चला रहा है। हम्म। अब किसी से पूछो कि भाई प्रधानमंत्री, मंत्री तो प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रियों का प्रधान, यानी कि मंत्रियों में जो हेड है, मंत्रियों का जो हेड है उसे बोलते हैं प्रधानमंत्री। अब मंत्री तो तब होता है जब राजा होता है। राजा कौन है साहब? मतलब राजा पता नहीं है, मंत्री 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 कर रहे हैं सब लोग। बिना राजा के मंत्री कैसे हो गया? तो मजाक है कि नहीं है? हम्म। हम्म। तो ये यहाँ सब कुछ ही छुपाया जा रहा है। मतलब ये ना तो हमें ये बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी किस किस विज्ञान के आधार पर निर्मित होती है, ना वो विज्ञान बताया जाता, ना सरकार देश कैसे विश्व कैसे चल रहा है ये बताया जा रहा। कुछ भी तो हमें बताया नहीं जा रहा, सब कुछ छुपाया जा रहा है। हम्म। जैसे जो मतलब सब कुछ ही, यानी कि जो भी हमारे बताया जाता ना कि एरोप्लेन राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया, ये जो कहानी बताई गई कि साहब ये इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस एल्वा एडिसन ने इन्वेंट किया, जो कुछ बताया गया वो सब फ्रॉड है, वो सब झूठ है। झूठ है, सही बात है। क्योंकि जब राइट ब्रदर्स से पहले ही विमान की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। वो खाली ये जितने भी इन्वेंशंस होते हैं ये कहानी बना दी जाती है इनकी कि ये फलाने ने ऐसे ऐसे इन्वेंट हुआ था साहब। वो एक स्टोरी, एक मनगढ़ंत स्टोरी निर्मित कर दी जाती है और एक करेक्टर बना दिया जाता है कि इस करेक्टर ने ऐसे 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 इन्वेंट किया, जबकि वो टेक्नोलॉजी कहीं और से आ रही है और पहले से ही मौजूद है। हम्म। तो तो लोग भी सोचेंगे अच्छा थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंट कर सकता है तो भाई वो भी इंसान है, मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैं भी कर दूंगा इन्वेंट। जबकि 100 साल 200 साल 300 साल में कोई इन्वेंट आज तक कुछ कर नहीं पाया। जो 4 6 आदमियों ने जो कुछ इन्वेंट करा वही इन्वेंशन है आज तक। आपका सही बात है। ना कोई आईआईटी में पढ़ने वाला, कोई पीएचडी करने वाला कुछ इन्वेंट कर पाया आज तक। हम्म। क्यों नहीं कर पाया इन्वेंट? क्योंकि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम इन्वेंट कहाँ से करोगे? वो फर्जी विज्ञान पढ़ के थोड़ी कुछ इन्वेंट कर लोगे। हाँ, मेन जो विज्ञान है वही छुपाया जा रहा है, तो जो जो दिया जा रहा है उससे तो कुछ हो नहीं सकता ना, जब तक हम मेन वाली अब चीज को एबीसीडी ही तुमने सच्चाई है। गलत पढ़ी है और तुम सोच रहे हो कि मैं इसी के आधार पर सेंटेंस बनाते रहो, तो एबीसीडी ही हम्म। गलत है तो फिर क्या सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, वही मीनिंगलेस सब चीजें होंगी, जो चीज पढ़ाई गई है उसी में से तुम कुछ आविष्कार क्या कर लोगे, उसमें कुछ है ही नहीं।